जय श्री राम भक्तों। आज हम आपको एक ऐसे पत्थर के बारे में बताते हैं। प्राय होता वो सबके घर में है, यदि नहीं है तो आप उसको तुरंत ले लीजिए। वो एक ऐसा पत्थर है जिसमें भगवान श्री हरि साक्षात विराजते हैं, साक्षात वास है उनका। और यदि वो आपके घर में है तो फिर दुख और कलेश और दरिद्रता टिकने भी नहीं देगा। और यदि आप उसके कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे आपका कोई भी काम ना बन रहा हो, वो बन जाएगा। ऐसा चमत्कारी पत्थर जिसका कोई भी दुनिया में जवाब नहीं है, तोड़ नहीं है। वेदों ने उसको माना, ब्राह्मणों ने उसको पूजा, सब लोग उसको पूजते हैं। और वो पत्थर कौन सा है? शालिग्राम शिला। शालिग्राम भगवान का जो पत्थर है, शालिग्राम जी जो हैं शिला, वो बहुत पवित्र है। यह नेपाल की गंडकी नदी में प्राप्त होता है। और ऐसा लिखा हुआ वेद में है कि वृंदा के श्राप द्वारा वो शालिग्राम पत्थर के हो गए। भगवान श्री हरि वृंदा का श्राप पाकर और वो शालिग्राम बन गए, पत्थर बन गए। और उनको तीखे, ऐसा श्राप ही उनको मिला था कि वो शिला गंडकी नदी में डाल दी गई। तीखी दाढ़ वाले कीड़े उसको काटते हैं, ये श्राप था भगवान को। लेकिन भगवान ने अपना श्राप उस तरीके से निभाया है और अपने श्राप को बहिष्कृत, चाहते वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। संसार के कल्याण के लिए भगवान ने अपने शरीर का त्याग किया और वही शालिग्राम बन गए। तो वहाँ से शालिग्राम जो होते हैं अति पवित्र हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं, शास्त्रों का वर्णन है कि शालिग्राम से निकला हुआ जल, जो आप गंगा जल में शालिग्राम डालकर और किसी रोगी को पिला दें तो उनका रोग ठीक हो जाता है। और यदि बहुत ज़्यादा दुर्बल है, पढ़ाई में कोई बच्चा और परेशान रहता है, उसे गले में भी पहना सकते हैं शालिग्राम। और यदि कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है उसको पहना सकते हैं। शालिग्राम गले में पहन सकते हैं, अपने उंगली में, किसी भी उंगली में शालिग्राम धारण कर सकते हैं। चाहे वो गुरु की उंगली हो, चाहे वो इष्ट की उंगली हो, चाहे वो चंद्रमा की उंगली, किसी भी उंगली में शालिग्राम धारण कर सकते हैं। आप लोग चांदी में मड़वाकर उनको पहनने से नकारात्मक ऊर्जा, बड़ी बीमारी, कोई भी ऐसा तनाव आपको छू भी नहीं सकता है। तो यह बहुत पवित्र शिला है, इसको हर घर में होना चाहिए। यदि आपके घर में है तो तुलसी जी के नीचे रखिए, क्योंकि उनका स्थान वहीं है। तुलसी जी के पास रखिए शालिग्राम की, और तुलसी जी का बहुत अटूट प्रेम है। और आपको क्या करना, गंगा जल चढ़ाइए, एक कटोरी में रखिए और गंगा जल और एक तुलसी का पत्ता, वो शालिग्राम के चरणोदक सबको अपने घर में पिलाइए। और शाम को तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल डालें, शालिग्राम को डालें और थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए। और सुबह सुबह आप 2-2 चम्मच सबको चरणामृत दीजिए। फिर उसका चमत्कार देखिए कि यदि और बहुत ज़्यादा कोई शराब पीता है तो शालिग्राम पर पान, आप एक पान चढ़ाएं, कच्चा पान लेकर आएं, कटा पिटा ना हो, आप शालिग्राम जी पर चढ़ाइए। उसके बाद में जल चढ़ाइए और वो पान का पत्ता निकाल के कुचल कर उसको अर्क बनाकर जिस भी व्यक्ति को, नशा करने वाले व्यक्ति को आप पिला देंगे तो धीरे धीरे उसका नशा खत्म हो जाएगा। ऐसा 40 दिन करने से वो व्यक्ति नशा से कतई दूर हो जाएगा। ये एक अचूक उपाय है जो हमने शालिग्राम जी के बारे में आपको बताया है। हर पूर्णमासी जो है शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराइए और पूरे घर को पान कराइए। और शालिग्राम जी की कथा हम आपको, यदि यह उपाय आपको अच्छे लगे हों तो शालिग्राम जी की कथा भी हम आपको सुनाएंगे। जो हमें कमेंट करेगा उसको हम ये वीडियो बनाकर अवश्य डालेंगे, कथा के बारे में, कैसे वो शालिग्राम बने, किसने श्राप दिया, वृंदा ने क्यों श्राप दिया, इन सब के बारे में यदि आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करें और हम आपको बताएंगे। जय श्री सीताराम।